खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। होली पर सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता जनार्दन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता था, लेकिन इस बार 12 मार्च तक लोकसभा चली, शाम 8 बजे तक देर रात तक चली। इस वजह से उस 13 तारीख को आना हुआ, 13 तारीख को खुजली थी, तो इसलिए प्रेस को लोगों को मैं नहीं बुला पाया, तो इसलिए मैंने आज होली मिलन समारोह के माध्यम से रखा और आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। इस बार होली पिछली वर्ष की तुलना में लोगों के और उत्साह के साथ, उमंग के साथ, प्रेम के साथ अच्छे वातावरण में लोगों ने मनाई। और विशेषता ये रही कि इस बार जुमे की नमाज भी थी और होली भी थी, एक साथ दोनों चीजें होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश में बड़े ढंग से, बड़े उत्साह के साथ, बड़े उम्मीद के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े स्नेह से मनाया। दोनों धर्म के सभी समाज के लोगों ने, मैं सभी समाज के लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उससे भी ज्यादा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी जिस तरह से शासन प्रशासन चलाने की कार्यप्रणाली है कि कहीं पर भी आपको किसी तरीके से कोई भी छूटेगा नहीं। यदि कोई अपराध करता, गुंडई करता, अराजकता करता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा हमारे आला जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका ऐसा मार्गदर्शन है। इस वजह से भी शांतिपूर्वक ढंग से पूरे देश के अंदर दोनों पर्व शांति से मनाए गए और दोनों सामाजिक लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने दोनों पर्वों को सहयोग शांति से मनाया, धूमधाम से उस उत्साह को मनाया। पूरे विश्व ने इसकी सराहना की, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो कहीं न कहीं इस पर उंगली उठाते हैं। जब उनकी अपनी सरकारें नहीं, उस समय के उनके अपने आयोजन पर देखना चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए और उसको देखकर आगे कोई बात करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बारे में जिस तरह से उन्होंने अपनी 5 साल की सरकार चलाई थी, आज उसी की वजह से वो 5 साल की सरकार उन्हें 50 साल तक पीछे उत्तर प्रदेश में ढकेल के रखेगी। जो लोग जब तक लोग समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार की पुरानी यादें मन में हरी होंगी, वैसे तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। कोई माइकलर नहीं रोक सकता कि जिस तरह से मोदी जी और योगी जी जिस तरह साफ सुथरी सबकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सबको साथ लेके, कहीं गुंडागर्दी नहीं, कहीं अराजकता नहीं, सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं, सभी वर्गों के लोग सुरक्षित हैं, सभी मजहबों के लोग सुरक्षित हैं, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित, किसान सुरक्षित। आज किसान अपने ट्यूबवेल पर जाके रखवाली करता, रखवाली की आवश्यकता नहीं है, खेत में रात में पानी लगाए चाहे दिन में लगाए। आज चाहे गांव से आदमी शहर दिन में आए चाहे रात को जाए, किसी समय आए, कोई रोक टोक नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 बजे के बाद सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता था। गुंडे बदमाश कहते हैं 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक तुम्हारी है और 5 बजे के बाद सरकार हमारी है। ये गुंडों का था। समाजवादी पार्टी की सरकार में जहां खुला प्लाट, जो जिनका खाली प्लाट है, वहां दूसरे दिन समाजवादी पार्टियों के नेताओं के वहां कच्ची ईंट से न्यास भर दी जाती थी, कब्जा कर लिया जाता था। आज भू माफिया हो, चाहे प्लाट माफिया हो, चाहे खाद्यान्न माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे सट्टा माफिया हो, ये सभी के सभी पलायन कर गए हैं और आज सभी लोग खुशहाल हैं। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरे जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, ये लोग भी आपसे सीमांत वर्गीय लोगों के अंदर जो टैक्स में रिलीफ देने से उसकी क्रय क्षमता बढ़ी। आज चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, हर अपनी सुविधाजनक जो भी चीजें हैं वो क्रय कर रहे हैं और इससे टैक्स की भी बढ़ोतरी हो रही है। और लोगों पर जो टैक्स लगा था, अतिरिक्त जो लगा था, कांग्रेस की सरकार जब थी तो आपने देखा होगा
तब 2014 में 2.5 लाख तक के आय पर टैक्स में छूट मिलती थी, 2.5 लाख तक। फिर अब मोदी जी की सरकार में आज 12 लाख तक की यदि किसी की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे भी पूरे देश में लोगों में, बुद्धिजीवियों में, आम लोगों में, आम जनमानस में, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे आम जनमानस हो, सब में ऐसे खुशी भी है। और बराबर निरंतर जिस तरह से जिस दशा से देश आगे बढ़ना चाहिए, आज विश्व में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, ये माननीय मोदी जी की नीतियों की वजह से है। आज विश्व में सबसे हम लोकप्रिय, हमारी लोकप्रियता विश्व में बढ़ी है, वो माननीय मोदी जी के कार्यप्रणाली से बढ़ी है। आज जिस तरह से जीडीपी बढ़ी है, हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, और जिससे हमने विकास भी किया है, और हमने अपने जो हमारा जो इतिहास है उसको भी मजबूत करने का काम किया है। और जो हमारी विशेषताएं थी, हमारे जो पर्व थे, आज पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आप देखा है अभी हमारा जो कुंभ महापर्व हुआ, उस महाकुंभ पर्व की पूरे विश्व में चर्चा है। किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई, लोगों को अनुमान नहीं था कि 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। सरकार की व्यवस्था 40 करोड़ लोगों की अनुमान था, हमारा प्रशासन 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की थी, उसकी जगह आज 70 करोड़ के लोग वहां पर पहुंचे। आज देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच रहे होंगे। कि जिस तरह से जिला प्रशासन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं, और कि आपको हमारे जिला प्रशासन ने भी बड़े शांति से एक कार्यक्रम पूरा अपने नेतृत्व में अपना त्योहार को, अपना होली को उस समय न मना के, अपनी छुट्टियां न लेते हुए यहाँ फर्रुखाबाद जनपद और प्रदेश में पूरे सभी जनपदों में अपनी जो सेवाएं दी, उसके लिए मैं अधिकारियों का और अधिकारियों के सहयोगियों का भी, उनके सहायक लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जिला प्रशासन का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी मीडिया के जगत से जुड़े लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जिस तरह से अच्छे वातावरण में आप सब लोगों ने होली का त्योहार मनवाया और सबको ठीक से रूप से समय समय पर मार्गदर्शन भी किया। अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की भी बात जनता तक पहुंचाई, कैसे हम पर्व को मनाएं, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। योगी जी की सरकार जिस तरह से विकास कर रही है, सभी धर्मों को, सभी मजहबों को साथ के लेकर चल रही है। यही देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी देश के अंदर सभी धर्मों, सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ में जिस तरह हमारी सरकारें काम कर रही हैं, आप देख रहे होंगे आम जनमानस में क्रय केंद्र करने की क्षमता बढ़ी है। जब 12 लाख रुपए तक का हम लोगों ने किसी भी 12 लाख की आमदनी वाले के किसी पर टैक्स नहीं लेंगे, अब 12 लाख की आमदनी वाले पर हम जब टैक्स नहीं, हमारी सरकार टैक्स नहीं देगी, तो आप मानिएगा कि आम बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के और गरीब तबके का जो व्यक्ति है, तो वो क्रय क्षमता उसकी बढ़ेगी। आज जो टैक्स में छूट दी गई है, जिससे मध्यवर्गीय